नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे आज़ादी के बाद से बिहार का बर्बादी कैसे शुरू हो गया। बिहार का बर्बादी जो आज़ादी के बाद जवाहरलाल जी के नेतृत्व में अपना सरकार बनी, वहीं से उन्होंने स्टार्ट कर दिया। और स्टार्ट इस तरह से कर दिया कि जो 1952-53 में एक कानून उन्होंने बना दिया। जैसे आप लोग को पता था, उस टाइम बिहार और झारखंड दोनों एक हुआ करते थे और बिहार में खनिजों का भंडार था उस टाइम के बिहार में, झारखंड बनने से पहले। लेकिन उन्होंने एक कानून बना दिया, अगर आप उस खनिज को पूरे इंडिया में कहीं भी ले जाओ, किराया बराबर लगेगा। चाहे बिहार से आप पटना ले आते या दरभंगा मधुबनी कहीं ले जाते, या अहमदाबाद ले जाएंगे, बम्बई ले जाएंगे, चेन्नई ले जाएंगे, तिरुवनंतपुरम ले जाएंगे, सब जगह किराया बराबर लगता था। तो कंपनियां जब बननी चाहिए थी उस टाइम में, वो सारे तो बन गए समुद्र के किनारे में। जो सारे स्टेट थे, बड़ी बड़ी कंपनियां बनी। गुजरात में बनी बहुत सारी कंपनियां, महाराष्ट्र में बनी, केरल में बनी, कर्नाटक में बनी। और बिहार उस टाइम विकास से अछूता रह गया। और इसका मतलब ऐसा क्यों हुआ? अगर इस तरह का भेदभाव होते रह गया तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि वहाँ कोई बोलने वाला नहीं था। पूछना चाहिए ना भाई, ऐसा क्यों कर रहे हैं? मेरी संपदा से आप पूरे इंडिया को डेवलप कर रहे हैं, अपने सब बना रहा है, मेरे इधर तो बनाओ। लेकिन ऐसा पूछने वाला कोई था ही नहीं। और ये कानून 1952-53 से लेकर के 1990 तक चली। 1990 में इसे ख़त्म किया गया, काफ़ी विरोध के बाद। और उसके बाद जैसे आपको पता है, बिहार में तो जाति पे लोग वोट करते हैं, कोई ऐसा लीडर चुने नहीं। जाति पॉलिटिक्स था हावी। और ये जाति पॉलिटिक्स का देन भी है ये बाबुओं, ये बड़े बड़े ज़मींदारों थे, उनके यहाँ जो लेबर काम करते थे उनके साथ दुर्दशा होता था, मजदूरों के साथ। तो ये जाति पॉलिटिक्स शुरू हो गया। अब कोई पूछने वाला नहीं है, कोई करने वाला नहीं है। और जब तक थोड़ा बहुत अगर संभलने का मौका मिलता, तो उसके बाद झारखंड अलग हो गई। आप लोगों को पता होगा 2000 ईस्वी में झारखंड अलग हो गई। अब बिहार में बचा क्या? कुछ नहीं। जो थोड़ा बहुत इंडस्ट्री था वो बचा ही नहीं। जैसे आपको पता होगा, जमशेदपुर हो गया, धनबाद हो गया, बोकारो हो गया, ये सब चले गए झारखंड में। अब बिहार के पास क्या बचा? बेरोजगारों का खजाना, जाति पॉलिटिक्स करने वाले नेता, जिनके पास कोई विजन नहीं है, वो कुछ नहीं करेंगे। और समुद्र किनारे के बाद बहुत सारे स्टेट डेवलपमेंट से बच गए थे, विकास से बच गए थे। तो पीवी नरसिंह राव की एक सरकार थी उस टाइम, मनमोहन सिंह वित्त मंत्री शायद हुआ करते थे उसमें। तो उन्होंने एक पॉलिसी ला करके विदेशी कंपनियों को बुला करके, जो सारे प्रदेश समुद्र के किनारे नहीं थे, वहाँ कंपनी लगवा दिया। लेकिन बिहार में नहीं आया कोई। क्यों? क्योंकि बिहार में कोई आना भी नहीं चाहता है बाहर से। उसका जिम्मेदार हम और आप हैं। हम और आपने ऐसा माइंडसेट बना लिया है, किसी को मतलब दबाने का, कुचलने का, काम नहीं करने देने का। कोई बड़ी बड़ी कंपनियां आना नहीं चाहती है। और जो रही सही कसर होती है वो केंद्र सरकार पूरे कर देते हैं। क्योंकि कोई भी केंद्र सरकार आए आज तक, चाहे कांग्रेस की हो या मोदी जी का 10 साल से हो, इन्होंने बिहार को अनदेखा किया है। और वो करेंगे भी, क्योंकि उनको वहाँ से उतने सारे आय नहीं मिलते हैं। कैसे मिलेंगे? क्योंकि बिहार में कोई इंडस्ट्री नहीं है। जिन सारे प्रदेशों में इंडस्ट्रियाँ हैं, केंद्र सरकार का उससे आता है, पैसे आते हैं टैक्स के रूप में। बिहार में कुछ है नहीं। बिहार में तो बेरोजगारों का भंडार हो चुका है और इसका बोलने वाला कोई नहीं है। और इसका जिम्मेदार हम और आप हैं। हम और आप कभी इस मुद्दे पे वोट दिए ही नहीं हैं। बाबुओं के कहने पे झंडा उठाने वाले तैयार हो गए हैं अपने परिवार में। राम आएंगे तो अंगने सजाएंगे। और ये वो लोग बोल रहे हैं जो कभी, जिनके बच्चे या वो लोग कभी मंदिर नहीं जाते हैं। कोई कार्यक्रम होगा गांव समाज में, देख लीजिएगा, वो झंडा उठा करके धर्म बचाने के लिए चल पड़े हैं
जो कभी मंदिर नहीं जाते होंगे, उनके गांव में ही मंदिर होगा, उसका कोई कार्यक्रम नहीं करता होगा, ना कोई पूजा पाठ होता होगा, लेकिन उनको धर्म का बहुत चिंता हो गया है। होगा भी क्यों नहीं, क्योंकि नेताओं को तो पॉलिटिक्स करना है, जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे। इसलिए अभी भी जगिए, नहीं तो बहुत देर हो चुका है और बिहार का बर्बादी अभी और होगा। ये बड़े बड़े बाबुओं जो हैं ना, जो अभी सेटल हैं, वो भी परेशान हैं। अपने बच्चों के नौकरी के लिए 15,000 20,000 रुपये की नौकरी के लिए तेल लगाए फिरते हैं लोगों को। अरे सब कुछ तो बहुत, हालचाल अगर पूछ लीजिएगा तो बताएंगे, अरे सब कुछ तो बहुत ठीक है, लेकिन ये दुगो है ना, इसका बड़ा समस्या है। अब क्या करेंगे? और बिहार के बर्बादी में जो रही सही कसर बची, वो आपके 20 साल से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पूरा कर दिया। वो बताते हैं जी हाँ, विकास संभव नहीं है क्योंकि समुद्र किनारा नहीं है। अब उनको देखना चाहिए, हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश, ये सब तो चारों तरफ से घिरे हुए हैं दूसरे स्टेट से। वहाँ कैसे हो गया? क्योंकि उन्होंने वहाँ पे माहौल बनाया। वहाँ पे जो लीडर हैं उनका विजन है कंपनियां लगाना, रोजगार पैदा करना, लेकिन बिहार में ऐसा कोई विजन नहीं है। और ये जब तक आप लोग जगेंगे नहीं तब तक होगा भी नहीं। इसलिए जगिए, आवाज़ उठाइए। गलत जो हो रहा है गलत हो रहा है, नहीं तो ऐसे ही आज आप घूम रहे हैं, गाली खा रहे हैं जा करके बिहार से बाहर, और खाते रहेंगे। नमस्कार। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं ऐसे ही जानकारी आपको लेकर के आता रहूँगा। धन्यवाद।